4 महीने, 120 दिन या 2880 घंटे, ये वक्त है जो बीत चुका है। ये उम्र है नरेंद्र मोदी को हटाने के नारे के साथ जन्मे इंडिया अलायंस की। पहले 9 थे, फिर 18 हुए और फिर 28 तक पार्टियों ने हाथ तो मिला लिए, लेकिन दिल एक के नहीं मिले। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि इंडिया अलायंस के द एंड की शुरुआत किसने की, ममता क्यों चुप हैं, राहुल गांधी भी सन्नाटे में क्यों चले गए, केजरीवाल के मौन की रियल स्टोरी क्या है, लेफ्ट को राइट तो अखिलेश को राहुल से चिढ़ कैसे हो गई, इंडिया अलायंस के मुंबई के सारे नारे, वो सारा जोश और होश कहां फुर हो गया। ये कोई गहरा खेल है या फिर वक्त की मजबूरी। इन नेताओं को गठबंधन की गाड़ी चलाना कैसे नहीं आया, जबकि ड्राइवर बड़े बड़े थे, नीतीश हो, लालू हो या फिर ममता हो। फिर भी इंडिया अलायंस में 4 बड़ी दरारें कैसे पड़ गईं। ये कहना आसान है कि इंडिया अलायंस के ठंडे पड़ने के पीछे कांग्रेस है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस नहीं, बल्कि इसके पीछे बंगाल की दीदी भी हैं। दीदी अगर बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट से दुश्मनी भुला भी दें, तो इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर जो सवाल उनसे पूछे जाते हैं, उनका क्या जवाब दें। कुछ ऐसा ही हुआ दुबई एयरपोर्ट पर, जहां ममता बनर्जी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। विक्रमसिंघे ने हाय हेलो तो किया, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ममता से पूछ लिया, ऐसा सवाल जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी, और इसी सवाल से इंडिया अलायंस में पहली बड़ी दरार पड़ी। Can I ask you one question? Yes. Are you going to leave the opposition alliance? Oh my God. You're all wondering, huh? It depends on people, you know. जाहिर है ममता इस सवाल से खिसिया गई थीं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि विदेश के लोग भी शायद उनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि एनडीए अलायंस का चेहरा अगर मोदी हैं, तो इंडिया अलायंस का चेहरा ममता होनी चाहिए। ममता को लगा होगा कि एक विदेशी को ये चिंता जरूर है कि यहाँ मोदी के मुकाबले कौन भिड़ेगा विपक्ष से, लेकिन विपक्ष की 28 पार्टियों को ये चिंता नहीं है। बस फिर क्या था, ममता का उत्साह ठंडा पड़ता गया। रही से ही कसर जुलाई 2023 में तृणमूल के बनाए गए 12 पॉइंट्स के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ने पूरी कर दी। बाकी पार्टियों ने इसे मंजूर करना तो दूर, सीधे ठंडे बस्ते में डाल दिया। बस इंडिया अलायंस पर ममता का आखिरी बयान उसी के बाद आया कि इंडिया अलायंस फैसले लेने में सुस्ती दिखा रहा है। अब ये सुस्ती अलायंस की कम, ममता की हताशा ज्यादा थी। उसी के बाद से दोस्तों इंडिया अलायंस अचानक खबरों से गायब हो गया, जैसे देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स ने उसे भुला दिया, क्योंकि उसकी कई पार्टियां 2023 के 5 राज्यों के चुनाव में बिजी हो गई थी। कई तो आपस में ही उलझ गईं। 5 राज्यों के इसी चुनाव पर सबसे कम समझदारी की बात करें तो यहाँ कांग्रेस सबसे आगे दिखी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव में साथ नहीं लड़ सकते तो राष्ट्रीय चुनाव में साथ कैसे लड़ पाएंगे। और जब कांग्रेस को फ्री में यही सलाह नीतीश कुमार ने दी तो उसे बुरा लग गया। नीतीश ने पटना में भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली में कह दिया कि अच्छी शुरुआत के बाद इंडिया अलायंस का माहौल अब ठंडा पड़ गया है, क्योंकि कांग्रेस को 5 राज्यों में चुनाव की चिंता है। शायद यहीं से शुरू हुआ अलायंस को लेकर नीतीश के मोहभंग की शुरुआत, और अलायंस में आई यही दूसरी दरार थी। लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है। कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट में काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस कांग्रेस के लिए भी जरूरी है, क्रूशियल है, मगर दोस्तों सारी कहानी कांग्रेस के इसी अगर मगर में छिपी है। खड़गे ने नीतीश से ये कहा था कि हमारे लिए विपक्षी एकता जरूरी है, मगर अभी कांग्रेस पार्टी का फोकस 5 राज्यों के चुनाव पर है। वो निपट जाए तो कांग्रेस इंडिया अलायंस पर अपना ध्यान देगी और ताकत लगाएगी। यानी 2024 के चुनाव में साथ में लड़ना और मोदी को हराना तो दूर, अभी तो इंडिया अलायंस को ही जिंदा रखना सबसे बड़ी चुनौती है। और इंडिया अलायंस में इसी उथल पुथल से बीजेपी गदगद हो जाती है
और जब भी मौका मिलता है अलायंस के जनक नीतीश कुमार के जख्मों पर नमक रगड़ देती है। नीतीश बाबू, प्रधानमंत्री छोड़ दो, इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। बीजेपी समझ रही है कि इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के ईगो से आसानी से खेला जा सकता है। कांग्रेस को भी समझ आ चुका है कि 5 राज्यों के चुनाव में इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी उसकी मदद नहीं कर सकती और इसीलिए वो भी अभी चुनाव तक अलायंस की पार्टियों की मदद नहीं कर पाएगी। तो भाई, क्या ये असहयोग आंदोलन नहीं है जो इंडिया अलायंस के भीतर चल रहा है? और यही सबसे बड़ी और चौड़ी तीसरी दरार है। बंगाल से खींचते खींचते ये दरार मध्य प्रदेश गई और लौट के दिल्ली तक आ पहुंची है। बंगाल में सीपीएम पोलित ब्यूरो की बैठक के बाद ये ऐलान किया गया कि लेफ्ट नहीं चाहता कि मोदी सत्ता में लौटें, लेकिन वो ये भी नहीं भूल सकता कि बंगाल में उनका मुकाबला तृणमूल से है तो केरल में मुकाबला कांग्रेस से है, तो इन दोनों राज्यों में साथ में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। जाहिर है दोस्तों, यहाँ इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा मुद्दा ईगो है। वहीं मध्य प्रदेश में भी हुआ, जहां कमलनाथ ने इंडिया अलायंस की रैली रद्द कर दी क्योंकि वे खफा थे समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से। ये दोनों ही पार्टियां वैसे तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ मुस्कुराते हुए पिक्चर खिंचवाती हैं, लेकिन जब कांग्रेस ने दोनों को ही मध्य प्रदेश चुनाव में दुत्कार दिया तो दोनों ने ही अकेले लड़ने का फैसला कर लिया। भले ही दोनों को वोट ज़्यादा ना मिल पाए, लेकिन पब्लिक में, वोटर में ये भ्रम तो जाएगा ज़रूर कि देखो भाई, इंडिया अलायंस के पहलवानों को मोदी की जगह एक दूसरे से ही कुश्ती लड़ रहे हैं। ये थी वो चौथी दरार जिसने पीएम मोदी की उस भविष्यवाणी को लगभग सच करार दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया अलायंस दरअसल घमंडिया अलायंस है। ज्यादा दिन तक इस गठबंधन की लाइफ नहीं बचने वाली। ये लोग, एक घमंडिया गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। साफ है, इंडिया अलायंस का हर नेता अपने राज्य के वोटों की चिंता में है। ममता को फिक्र है कि अगर मोदी को हराने के चक्कर में वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ दिखी तो उनका मुस्लिम वोटर भटक जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि ममता को वोट दें या कांग्रेस या लेफ्ट को। अखिलेश की चिंता ये है कि अगर कांग्रेस को यूपी में ज्यादा भाव दिया तो 2019 की तरह नुकसान न हो जाए, जब मायावती के साथ चुनाव लड़कर माया को तो फायदा हो गया लेकिन समाजवादी पार्टी की सीटें कम आईं। आम आदमी पार्टी की चिंता ये है कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को बेईमान कहकर उसके साथ चुनाव लड़ने में अब गलत संदेश जाएगा। ये चिंताएं पब्लिक तक ट्रांसफर भी हो रही हैं। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर का एक सर्वे बता रहा है कि सिर्फ 39% भारतीय ही मानते हैं कि इंडिया अलायंस 2024 चुनाव जीत सकता है, जबकि 54% मानते हैं कि जीत के लिए बीजेपी के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो ये था इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में आज का हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखें, साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी वक्त पर मिलती रहे। नमस्कार।